पहले मैं सिखा रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट, और फिर हम उसके बाद वाले करेंगे 21। ठीक है, हाँ वही करा रही, ठीक है। मतलब उसमें कुछ लिखा हो, तुम सिर्फ ऐसे फॉर्मेट बना के छोड़ दोगे तो नहीं। चलो चलो, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एक है फिक्स्ड एंड एक है फ्लक्चुएटिंग। नहीं, फिक्स्ड के अंदर वो है, ठीक है। अब इसके ना देखो दो मेथड है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपके दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा करंट अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स के अंदर कितने बनेंगे? दो, दैट इज करंट एंड कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा कि उन्होंने जितना भी कैपिटल लगाया ना बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या एडिशनल जो भी कैपिटल लगाया है वो पूरा का पूरा किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और बाकी जैसे अगर सपोज इन सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वो सब करंट अकाउंट से होगा। दिस स्टेज सेम। अगर एडिशनल आया, ठीक है, एडिशनल कैपिटल है तो वो इसमें ऐड होगा, बट बाकी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल मुझे पार्टनर को सैलरी देनी है, ठीक है, तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगी पार्टनर को सैलरी देने की? कैश। बेटा सैलरी अभी पार्टनर को अपन कैश, देखो पार्टनर को ना इमीडिएटली पैसा नहीं दे देते, अपन ड्यू दिखाते कि भाई ये देना है, तो सैलरी अपना एक्सपेंस है, सैलरी टू अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मुझे पार्टनर को देना है, दैट्स माय लायबिलिटी। ठीक है, मैं सिखा रही हूँ, फाइन। चलो तो एंट्री क्या हो जाएगी? चल रहा है। हाँ, तो पीएनएल अपन एंट्री ये भी कर सकते हैं, पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस है तो पीएनएल एप्रो में डेबिट होगा। 2, ये मुझे देना किसको है? पार्टनर को। तो अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करे ना तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर अपन इनको सैलरी दे रहे हैं तो। और यही अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहा है तो आप एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट, इसमें एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल। इसमें चाहे एडिशनल कैपिटल आए, विड्रॉल आए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आए, सैलरी, सब कैपिटल। ठीक है, और इसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ही कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, बाकी सब किस में जाएगा? करंट अकाउंट। सैलरी है, कमीशन है, पीएनएल एप्रो बटेगा, जैसे अपन इससे पहले अपन ने पीएनएल एप्रो बनाया था, है ना, तो अपन ने पीएनएल एप्रो का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लॉस अपन ने क्रेडिट साइड पे लिखा और पार्टनर्स को डेबिट किया, तो अपन करंट अकाउंट डेबिट करते, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रो अकाउंट। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला होगा कि फिक्स्ड कर रहे हो कि फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल के लिए क्लियरली बोला होगा कि दे फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आई बात समझ में? हाँ, कुछ नहीं लिखा हो तो अपन एज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है। क्लियर? ठीक है, यहाँ सपोज ऐसा मेथड नहीं बोला पर ऊपर ऐसा दे रखा हो तो फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर, तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल वाला फॉलो करेगी कि फिक्स कैपिटल है मतलब ये वाला मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, दो मेथड याद रखना, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनेंगे, करंट एंड
कैपिटल। तुम्हारा ध्यान थोड़ा थोड़ा इधर उधर चला जाता है, नींद में चले जाते हो क्या? ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसमें सब किस में ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। आई बात समझ में? चलो आ जाओ। नहीं बोला होगा क्वेश्चन में, मर्जी थोड़ी है तुम्हारी। नहीं, चलो सम नंबर 22 देखो। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 15। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल, तो अगर ये क्लियरली ना भी बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करे तो भी अपन को समझना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, बिकॉज ऑलरेडी फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। जैसे तुम्हारे पास सम बुक नहीं है, बोल नहीं रहे इतनी देर से, दिख रहा है उसमें से? पहले डिसाइड कर लो हाँ कि ना। चलो, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे। ऑन 1 April 2023 Kamal introduced further capital of 1 lakh on 1st January 2024, whereas Kapil withdrew 1 lakh on 1st January 2024 out of capital. Interest on capital is 10%. The form on the net profit of 6 lakh for the year ended 31st March. अब उनको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और पीएनएल भी बनाना है, ठीक है। पर अब इसमें देखो टाइम बेसिस पे लगेगा ना कैपिटल। इसने जो बीच में इंट्रोड्यूस किया उसका उस ड्यूरेशन का ही इंटरेस्ट लगेगा, दिया है ना। तो भाई दो अलग अलग लोग है ना, लेकिन एक तुम और एक है तो तुम ऐसे आपस में आटा साटा कर लोगे कि ठीक है हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। दो अलग अलग लोग हैं। तूने 1 लाख दिया, मैंने 1 लाख निकाले, इंटरेस्ट सेम, ठीक है। नहीं अब देखो, हाँ अब देखो पहले आपको पीएनएल एप्रो बनाना, उसका फॉर्मेट बना लो। क्यों? ये करना है मैम? हाँ इसमें पीएनएल एप्रो बोला तो है, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब देखो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग कर रही हूँ। हाँ इसकी दिखाओगे, मतलब अगर डायरेक्ट है तो नहीं दिखाओगे, बट अगर ऐसे वर्किंग वाला मतलब है कैलकुलेशन तो आएगा। हाँ उसके नीचे वर्किंग तो करना। हाँ तो अरे रुको बरबा, चलो 2:3 और नीचे 2:3 की वर्किंग करोगे ना। वैसे भी करनी तो है ही ना, तुम ऐसे बहुत रेयर होगा, तो इससे अच्छा नीचे वर्किंग में कर लो ना, ठीक है। चलो अब आपके पास कमल को इंटरेस्ट कैसे दोगे? देखो कमल ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। तो कमल एडिशनल कैपिटल कब लाया है? 1 Jan को। तो एक तो उसके पास 5 लाख फर्स्ट कैपिटल था, उस पे तो पूरे साल का दे देंगे अपन। 5 लाख का कितना परसेंटेज है? 10%। इसने कुछ विड्रॉ तो किया ही नहीं था, तो इसका तो 50,000 इसको पूरा मिलेगा। प्लस ये कौन सी डेट को एडिशनल लेकर आया? 1 Jan को। 1/1/24 को ये 1 लाख लेकर आया, तो हम इसको 1 लाख पे भी 10% देंगे, लेकिन कितने मंथ्स का दोगे? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स आएगा ना, जैन फेब मार्च। प्रिंस 3 मंथ्स का क्यों आएगा? क्यों? वो तो मुझे पता, जैन फेब मार्च 3 महीने, क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि उसने कैपिटल ही जैन में दिया है, तो 3 मंथ्स तक ही हमारे पास 1 लाख है, ठीक है। तो आप 1 लाख के ऊपर 10% इंटू 3/12 कितना आ रहा है? 2500। सो टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 52,500। ये तो कमल का आया, ठीक है। अब 50,000 प्लस 2500
50,000 प्लस 2500, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसने जैन में लाया एडिशनल, ठीक है। अब दूसरा जो पर्सन है कपिल, वो तो क्या कर रहा है, 1 जनवरी को 1 लाख विड्रॉ कर रहा है, तो अब इसका पूरे साल 5 लाख रहा होगा कैपिटल? नहीं। तो पहले तुम जब तक इसका 5 लाख कैपिटल था उतने का दे दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कौन है, कपिल है ना, कपिल को 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 10%, लेकिन इसका 5 लाख का कैपिटल जैन तक ही था, 1 जैन में तो उसने विड्रॉ कर लिया, तो 9 मंथ्स हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 हुआ ना, फिर माइनस करना पड़ेगा तो भी चलेगा। और तुम एक ये भी कर सकते हो 5 लाख के ऊपर 9 मंथ्स का और बाकी 4 लाख पे 3 मंथ्स, ठीक है। तो तुम पहले के 9 मंथ्स तो उसको 5 लाख पे इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 9/12, पक्का? नहीं, तुम में किसी भी नहीं, ठीक है। और अब जैन के बाद इसका कैपिटल कितना हो गया, इसने विड्रॉ किया है 1 लाख रुपए ले लिए, तो विड्रॉ किया तो इसका तो कैपिटल अब 4 लाख से, सॉरी 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो जैन के बाद इसके पास कैपिटल बचा 4 लाख, जैन फेब मार्च, तो अब तुम 4 लाख बचेगा जैन टू मार्च इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक है, 40,000। कितना आ रहा है, 37, इसका 10,000 आ रहा है, इसका करो एक बार, 500 है कि 300 है, एक मिनट है, तो टोटल आएगा 47,500, आया समझ में, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, ये तो कैलकुलेशन था, पीएनएल एप्रो में तो दिखाओगे, ठीक है। तो अब तुम, और ड्राइंग्स भी है क्या? नहीं, ड्राइंग्स नहीं है ना, अरे नहीं नहीं, ये विड्रॉल होता है, ड्राइंग अलग होता है। ड्राइंग मतलब मैंने ऐसे नहीं, ये कैपिटल का रिडक्शन है, ये रिडक्शन इन कैपिटल, दिस इज नॉट कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो मैंने कुछ और ही मेरे कैपिटल के अलावा विड्रॉ किया, चाहे फिर वो कैश हो, गुड्स हो, फीस पे किया, कुछ और, ये ड्राइंग्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन को पीएनएल एप्रो बनाना है, तो अपन नेट प्रॉफिट पहले कॉपी करेंगे, 6 लाख बाय नेट प्रॉफिट कितना है। अब तुम चेक कर लिया करो कि तुमको कैपिटल देने का पैसा है। अब देखो 6 लाख से तो कम ही है ये दोनों का एडिशन, ठीक है, तो अपन दे देंगे, पार्टनर्स को देंगे, तो कौन अपन को देना है, पार्टनर को, इट इज आर एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल 50 to 500, कपिल क्या, जैन टू मार्च, क्योंकि फिर उसका जैन टू मार्च 4 लाख हो गया ना, 47,500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, फाइन, आए समझ में। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है, आया समझ में, ठीक है। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं, अब आप क्या करोगे, हाँ तो टोटल काउंट करोगे ना तनीषा, नहीं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बचा कैपिटल तो 4 लाख है, ये थोड़ी ना कैपिटल होगा, ये इंटरेस्ट 2 वाला ऐड हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, कितना, 5 लाख बचेगा, कौन से रेशियो में जाएगा, तो तुमको जर्नल एंट्री भी करनी है और ये दिखाना तो है ही ना, मार्क्स तो मिलेंगे ना इस पे भी। कमल पे कितना आ जाएगा, 2,50,000 और कपिल भी 2,50,000,
तो टोटल हो जाएगा 6 लाख। और जर्नल एंट्रीज भी पास करने के लिए बोला है, कहाँ पास किया? 2 जर्नल एंट्री होगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है दीप्तांशु, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रो 2 और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल नहीं आएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे हो? नहीं, गलत। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू कमल्स कैपिटल करंट अकाउंट, कपिल्स करंट अकाउंट। एक लाख का था इंटरेस्ट, इसका 52,500, 47,500। नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट भी डेबिट साइड पे ही आया है, तो पीएनएल तो डेबिट ही हुआ है, और वो भी वैसे भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेबिट हो जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सेम कमल एंड कपिल्स करंट अकाउंट। नहीं, वो 5 लाख। कमल्स करंट अकाउंट, कपिल्स करंट अकाउंट 5 लाख, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2,50,000, 2,50,000। आया समझ में? क्लियर है? हाँ, कल यहाँ तक ही टेस्ट है, मैंने पहले ही बोल दिया था, कल बोला था मैंने।